प्रश्न 23। -2/3 और -1/5 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो -2/3 और -1/5, -2/3 और -1/5 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम -2/3 और -1/5 का जो हर है उसको समान करेंगे, यानी हर को बराबर करेंगे। तो -2/3 में हर क्या है? 3 है। -1/5 में हर है 5। तो पहले हर को समान करना होगा, यानी बराबर करना होगा। तो लिखेंगे हर 3,5 का लघुत्तम। तो 3 और 5 का लघुत्तम क्या होगा? 3 और 5 का लघुत्तम होगा 15। 3 5 15, यानी गुना कर देंगे, क्योंकि 3 और 5 कोई भी संख्या से नहीं कटेगा, एक को छोड़ करके। तो 3 और 5 का लघुत्तम हो जाएगा 15। तो लिखेंगे -2/3, -2/3 बराबर हो जाएगा -2/3 गुना। अब हर का लघुत्तम कितना आया है? 15। दोनों का हर का, यानी 3 और 5 का लघुत्तम 15 आया है। तो 3 में कितना गुना करेंगे कि 15 आएगा? 3 में कितना गुना करेंगे कि 15 आएगा? 5 गुना करेंगे। तो जब हर में 5 गुना किए हैं तो अंश में भी 5 गुना करना होगा, यानी कितना हो गया? 5 दूना 10, यानी -10/15, -10/15। तो -2/3 क्या हो गया? -10/15। और -1/5, तो पहले हर को बराबर कर रहे हैं। तो -2/3 किसके बराबर हो गया? -10/15 के बराबर, क्योंकि अगर 5 से हम इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? -2/3 फिर से आ जाएगा। 5 दूना 10, 5 तिया 15। ठीक है, तो बस 5 से अंश और हर दोनों में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -10/15। अब लिखेंगे -1/5, -1/5। तो -1/5 बराबर -1/5 गुना। अब हर यहाँ पे क्या है? 5 है। हर क्या है? 5 है। तो इसको 15 करना है, क्योंकि लघुत्तम 15 आया है दोनों का हर का। तो 5 में 3 गुना करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, क्योंकि लघुत्तम क्या है? 15 है हर का। अब जब हर में 3 गुना किए हैं तो अंश में भी 3 गुना करेंगे, यानी कितना आ जाएगा? -1 गुना 3, -3, 5 तिया 15। तो -10/15 हो गया। तो -2/3 क्या बन गया? -10/15, और -1/5 हो गया -3/15। अब यहाँ पे दोनों का हर समान हो गया है, यानी बराबर। 15 इसका भी हर है, 15 इसका भी हर है। अब क्या करेंगे? तो लिखेंगे अब -10/15। तो -10/15 को अब लेंगे, बराबर लिख लेंगे -10/15। अब इसमें हम 4 से गुना कर देते हैं अंश और हर में, तो कितना आ जाएगा? -40/15 चौक 60, 10 चौक क्या होता है? 40। तो -10/15 में अंश और हर दोनों में 4 से गुना किए हैं तो कितना आ जाएगा? तो अंश और हर में जैसे हम यहाँ पे 4 से गुना किए हैं तो
यहाँ पे आप 5 से भी, 10 से भी, 20 से भी, 100 से भी, किसी से भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो आप किसी से भी यहाँ पे गुना कर सकते हैं, कोई भी संख्या से, बस अंश और हर दोनों में होना चाहिए। जैसे हम 4 लिए हैं तो 4 को अंश में भी यानी -10 में भी गुना किए हैं और 15 में भी, तो कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, यानी -10/15 क्या हो गया, -40/60। और -10/15 किसके बराबर था, -2/3 के बराबर। तो -2/3 से क्या लाए थे हम, -10/15, और -10/15 से आ गया -40/60, कॉमा देंगे। फिर -1/5 है, तो -1/5 कितना लाए हैं, -3/15। तो अब लिखेंगे यहाँ पे -3/15। तो -3/15 में -1/5 कितना लाए हैं, -3/15। तो -3/15 में भी जब इसमें हम 4 से गुना किए हैं अंश और हर में, तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे तभी हर जो है बराबर आएगा। जैसे यहाँ भी 60 है तो यहाँ भी हर को 60 ही रखना है, तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे अंश और हर में, तो कितना आ जाएगा, -12/15 चौक 60, कितना आ गया, -40/60 आ गया। तो -2/3 क्या बन गया, -40/60। देखिए -2/3 किसके बराबर है, -10/15 के बराबर, और -10/15 है -40/60 के बराबर। ठीक है, तो -2/3 बन गया -40/60, और -3/15 क्या बन गया, -12/60, और -1/5 आया था -3/15। तो इस तरह लिख लेंगे। अब -40/60 और -12/60 के बीच में कितना परिमेय संख्या निकल जाएगा, तो -13/60, -14/60, -15/60, -16/60, -17/60। इसके बीच में देखिए 60, यहाँ पे हर तो बराबर है, लेकिन -40 और -12 में बहुत अंतर है। -13, -14, -15, -16, -17, -18, ऐसे करते करते -39 तक। ठीक है, तो अब लिखेंगे अतः -2/3 और -1/5 के बीच दो परिमेय संख्याएं बराबर कौन कौन हो जाएगा, -18/60, -18/60, और क्या हो जाएगा, -15/60। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -15/60। तो हम दूर दूर क्यों लिख रहे हैं, अब देखिए -18/60 और -15/60 इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, -12 और -40 के बीच में आ रहा है, तो -12 और -40 के बीच में, यानी -12/60 और -40/60 के बीच में आ रहा है, -18/60 और -15/60। तो इन दोनों के बीच में बस दो संख्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पे दो परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो बस इन दोनों के बीच में हम दो परिमेय संख्या लिख लेंगे। तो कोई भी बीच वाला दो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते थे -39/60 या -30/60। ठीक है, या -20/60, हम इसके बीच में कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि -40 और -12 में बहुत अंतर है। तो कोई भी दो परिमेय संख्या इसके बीच वाला हम लिख सकते हैं।
तो हम यही दोनों क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उत्तर में यही दोनों दिया है। ठीक है, -18/60 और -15/60। कैसे? अब देखिए 6 से इसको काटेंगे, 6 से दोनों कट रहा है, 6 तिया 18, 10 छक 60, कितना आ गया? -3/10 आ गया। कॉमा देंगे यहाँ पे। अब ये भी कट रहा है, 15 चौक 60, 15 से 60 कट जाता है 4 बार में, यानी कितना आ गया? -1/4। तो यही उत्तर दे रहा है, -3/10 और -1/4। -3/10 और -1/4 इसका उत्तर है, इसीलिए हम ये दोनों लिए थे। ठीक है, और तो पुस्तक में यानी किताब में जैसा उत्तर दिया है उसी के अनुसार हम बनाए हैं। ठीक है, इसीलिए 4 से गुना किए थे ताकि हर क्या आ जाए, 60 आ जाए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पुस्तक वाला उत्तर ही आना चाहिए, इसका अलग उत्तर भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। तो बस बना हुआ सही होना चाहिए, उत्तर मिलना कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न 23 हल करेंगे। प्रश्न 24, 2.5 और 2.6 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं? उनमें 10 संख्याएं लिखें। तो प्रश्न क्या है? 2.5 और 2.6। प्रश्न क्या है? 2.5 और 2.6 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो इसके बीच में तो अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, यानी अनगिनत। 2.5 और 2.6 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर तो पहला हो जाएगा अनगिनत। ठीक है, तो इसको हम बाद में लिख लेंगे उत्तर को। तो पहले हम इसके बीच में 10 परिमेय संख्याएं निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा? तो देखिए 2.5 को 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 25/10। क्या लिख सकते हैं? 25/10। ठीक है, 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 25/10। अगर दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक पे एक शून्य, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक पे एक शून्य देंगे दशमलव हटा करके। अब देखिए अगर हम इसमें 100 से गुना कर दें ऊपर नीचे, ठीक है, अंश में भी और हर में भी 100 से गुना कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंश और हर दोनों में गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने मन से हम 100 से गुना किए हैं, ताकि जिस किताब में जो उत्तर दिया है उसी के अनुसार हम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप 50 से भी गुना कर सकते हैं, 1000 से भी गुना कर सकते हैं। ठीक है, बस अंश और हर दोनों में होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 2500 बटा 10 गुना 1000,
10 गुना 100 1000 हो जाएगा। तो कितना आ गया 2.5 क्या बन गया 2500 बटा 1000। उसी तरह 2.6 को घुमा देंगे यहाँ पे, तो 2.6 को हम क्या लिख सकते हैं 26 बटा 10। तो इसमें हम 100 से गुना किए हैं अंश और हर में, तो इसमें भी 100 से गुना करेंगे तभी हर बराबर होगा दोनों का। तो क्या हो जाएगा 2600 बटा 1000। अब यहाँ पे दोनों का हर बराबर है 1000 1000। अंश में क्या है 2500, यहाँ पे 2600, तो इसके बीच में देखिए 2500 यहाँ पे 2600, 1000 का अंतर है दोनों के बीच में, हर बराबर है। तो 2501 2502 2503 ये सब इसके बीच में है परिमेय संख्या। तो 2500 बटा 1000 और 2600 बटा 1000 के बीच में कौन कौन परिमेय संख्या हो जाएगा, तो 2501 बटा 1000, 2502 बटा 1000, 2503 बटा 1000। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, अतः 2.5 और 2.6 के बीच, 2.5 और 2.6 के बीच, पहले तो पूछ रहा है कि कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। पहला प्रश्न क्या है कि 2.5 और 2.6 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। तो हम लिखेंगे 2.5 और 2.6 के बीच अनगिनत या अनंत, तो लिख लेंगे अनगिनत, अनगिनत परिमेय संख्याएं, अनगिनत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है। ये हो गया पहला उत्तर, क्योंकि 2.5 और 2.6 के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी दो परिमेय संख्या हो तो उसके बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस तरह हम पहले ये तो लिख देंगे। अब कह रहा है कि 10, उनमें से 10 संख्याएं लिखें। तो लिखेंगे यहाँ पे 2.5 और 2.6 के बीच 10 परिमेय संख्याएं, 10 परिमेय संख्याएं हैं। तो कौन कौन हो जाएगा, तो 2.5 को हम किसके बराबर है, तो 2500 बटा 1000, और 2.6 किसके बराबर है 2600 बटा 1000। तो इन दोनों के बीच में देखिए 2501 बटा 1000, 2502 बटा 1000, इस तरह हम लिखेंगे। 10 परिमेय संख्याएं हैं, 2501 बटा 1000, क्या लिखेंगे 2510। देखिए जैसा उत्तर दे रहा है किताब में उसके अनुसार 2510 बटा 1000 लिख लेंगे। तो 2510 बटा 1000 क्या हो जाएगा 2.51। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2.51, ठीक है, कॉमा। अब दूसरा 2520 बटा 1000, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.52, 2.52 लिख सकते हैं। देखिए 2520 बटा 1000 को 2.52 लिख सकते हैं। कैसे, तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और 100 से भाग देंगे तो 2.52 हो जाएगा, या 1000 से इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2.520, और दशमलव के बाद शून्य, लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो उत्तर दिया है
किताब में हम उसी के अनुसार बना रहे हैं, ठीक है। तो 2500 बटा 1000 और 2600 बटा 1000 के बीच में 2510 है। इन दोनों के बीच में देखिए 2500 और 2600 के बीच में 2510 होगा, फिर 2520 भी होगा, 2530 भी होगा, 2540 भी होगा, 2550 भी होगा, 2560 भी होगा, 2570 भी होगा, 2580 भी होगा, 2590 भी होगा, 2511 भी होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम जो है उसको लिख रहे हैं और जैसा उत्तर दिया है उसी के अनुसार हम बस लिख रहे हैं। ऐसे तो इसके बीच में बहुत संख्या है, 2501 बटा 1000 भी हम लिख सकते हैं, 2502 बटा 1000 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी उत्तर सही ही होगा क्योंकि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं दो परिमेय संख्या के बीच में। तो 2 आ गया यहाँ पे, देखिए 2.51 कैसे आया, इसके बराबर 2.52 आ गया है। उसके बाद 2530 बटा 1000 लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा 2.53, फिर 2540 बटा 1000 क्या आ जाएगा 2.54, एक शून्य से एक शून्य काटेंगे और 100 से भाग देंगे 254 को तो क्या आएगा 2.54। उसी तरह तो यहाँ पे कितना आ गया 1 2 3 4, 4 परिमेय संख्या आ गया है। ये सब देखिए उत्तर दे रहा है। उसके बाद 2550 बटा 1000, 2550 बटा 1000 क्या हो जाएगा तो 2.55 हो जाएगा। उसके बाद 2560 बटा 1000 ये क्या हो जाएगा तो एक शून्य से एक शून्य काटेंगे और 256 को 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2.56 कॉमा, तो 6 परिमेय संख्याएं आ गया है। अब 2570 बटा 1000 ये क्या हो जाएगा 2.57, इसको भाग देंगे 1000 से तो फिर 2580 बटा 1000 ये क्या हो जाएगा 2.58 कॉमा, फिर 2590 बटा 1000 ये कितना आ जाएगा तो 2.59 कॉमा, फिर 2511 बटा 1000 कितना आ जाएगा 2.511। तो यही सब उत्तर दे रहा है। तो देखिए 10 आ गया है, 10 परिमेय संख्या कौन कौन 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59 और 2.511। तो यही सब उत्तर दे रहा है, तो उसी के अनुसार हम बनाए हैं। तो आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं या अलग तरह से भी, ठीक है। बस बना हुआ सही होना चाहिए क्योंकि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो इस तरह प्रश्न 24 हल करेंगे।